हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग प्रीवियस वाले अपने वीडियो में हम लोग क्लास 12 के अकाउंटेंसी को सिलेबस को डिस्कस कर लिए थे और आज हम लोग अपने चैप्टर फर्स्ट की और चलेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एनपीओ को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ टॉपिक को कवर करेंगे जिससे कि आपको आगे समझने में आसानी हो। ओके, तो सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन मीन्स क्या होता है, व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो फॉर्म करता है बिजनेस को टुगेदर इन ऑर्डर टू अचीव अ पर्टिकुलर एम। ओके, तो व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु फॉर्म अ बिजनेस टुगेदर इन ऑर्डर टू अचीव अ पर्टिकुलर एम। ओके, और ऑर्गेनाइजेशन आर टू टाइप्स, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड सेकेंड वन इज नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का मेन का मोटिव क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट और एस्टेब्लिश्ड विद द प्रॉफिट मोटिव। ओके, एंड नॉट टू प्रोवाइड सर्विस इन द पब्लिक वेलफेयर। और इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मेन एम होता है टू प्रोवाइड सर्विस एंड पब्लिक वेलफेयर एंड इस्टेब्लिश विदाउट प्रॉफिट मोटिव और नॉट टू अर्न प्रॉफिट। ओके, हम लोग क्लास 11th में हम लोग अकाउंटेंसी में सोल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन पढ़े जिसमें हम लोग फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते थे। तो उसमें हम लोग फिनेंशियल स्टेट में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट करते थे अगर वो मैन्युफैक्चर हुआ तो, और सेकेंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करते थे और फिर बैलेंस शीट। और हम लोग आज जो हम लोग का जो टॉपिक्स है वो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे क्लास 12th में, जिनका मेन मोटिव होता है टू प्रोवाइड सर्विस एंड नॉट टू इस्टेब्लिश प्रॉफिट। ओके, चलिए, तो हम लोग नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन देखें कि इनका जो मेन मोटिव होता है टू प्रोवाइड सर्विस इन द पब्लिक वेलफेयर, जैसे कि स्कूल्स हो गया, एनजीओ हो गया, स्पोर्ट्स क्लब हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए। ये क्या है, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। इनका मेन मोटिव क्या होता है, टू प्रोवाइड सर्विस नॉट टू अर्न प्रॉफिट। ओके, और इसमें जो हम लोग फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं वो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मीन्स जितना भी रिसिप्ट किए या जितना भी पेमेंट करे वो उसमें रिकॉर्ड होगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसमें जो होगा इनकम कितना है, एक्सपेंडिचर क्या है, वो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। और थर्ड में हम लोग बैलेंस शीट इसका प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये टॉपिक कवर कर चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ एनपीओ। एनपीओ क्या होता है। ओके, तो एनपीओ मीन्स नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोग सबसे पहले एनपीओ समझते हैं वो क्या होता है। एनपीओ क्या होता है, ये जो इस्टेब्लिश होता है फॉर सोशल वेलफेयर और पब्लिक वेलफेयर। ओके, और टू द ऑर्गेनाइजेशन, और इसका जो मेन एम होता है ये प्रॉफिट कमाना नहीं होता, ये इनका जो मेन एम होता है टू रेंडरिंग द सर्विस टू द पब्लिक और मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल्स आप हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, टेम्पल्स, चैरिटेबल ट्रस्ट एक्सेट्रा आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ इस्टेब्लिश्ड फॉर सोशल वेलफेयर और पब्लिक वेलफेयर टू द members of organization whose aim is not to earn profit but rendering the service to the public or members of the organization. This type established organization is not known as not for profit organization. Okay, जैसे एग्जांपल्स आप स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, टेम्पल्स, चैरिटेबल ट्रस्ट ले सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि एनपीओ जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें कौन कौन सी बुक्स को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं और कौन कौन सा बुक्स हम लोग मेंटेन करते हैं। तो बुक्स विच आर केप्ट आर मेंटेन आर एच फॉलो। तो पहला क्या होता है, कैश बुक, जिसमें हम लोग इसमें कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं डेली बेसिस पे जो होता है उसको रिकॉर्ड करते हैं। फिर मेमोरेंडम बुक, जिसको हम लोग वेस्ट बुक भी बोल सकते हैं, इसमें ऑल क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन दिस बुक। इसमें जितना भी हम लोग उधार में लिए हैं वो सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद स्टॉक रजिस्टर, इसमें हम लोग इस रजिस्टर में हम लोग कंज्यूमेबल गुड्स या फिजिकल आइटम्स को रिकॉर्ड्स करते हैं।
फिर आता है सैलरी एंड वेजेस। इसमें हम लोग जितने भी एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं, मेंबर्स है उसमें के, हम लोग उसमें सैलरी या वेजेस को रखते हैं। फिर मेंबर्स रजिस्टर, इसमें उस ऑर्गेनाइजेशन में कितने मेंबर्स हैं, कितने मेंबर्स गए, उसका हम लोग इसमें रिकॉर्ड करते हैं। और अदर रजिस्टर मीन्स और भी जितने भी अलग अलग उसमें मेंबर्स है या फिर कुछ वर्क कर रहे हैं तो उनमें ये सब ऐड होता है। ओके, आई होप कि आपको समझ में। अब नाउ हम लोग इसमें देखेंगे फिनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है एनपीओ का, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का। हम लोग अब फिनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे। ओके, तो फिनेंशियल स्टेटमेंट में क्या देखेंगे कि रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैसे प्रिपेयर करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है वो देखिए आप लोग, ठीक है, पॉइंट्स टू बी स्टडीड। तो हम लोग को रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट पढ़ना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पढ़ना है, बैलेंस शीट पढ़ना है, फिर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स एंड देयर ट्रीटमेंट रिलेटेड टू एनपीओ। हम लोग अकाउंटिंग टर्म्स देखेंगे और उसके ट्रीटमेंट को देखेंगे कि रिलेटेड होते हैं किससे, एनपीओ से। फिर ट्रीटमेंट ऑफ फंड या फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे ऑफ एक्चुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ करेंट ईयर, या फिर कैलकुलेशन करेंगे कंज्यूमेबल गुड्स का ड्यूरिंग द ईयर। फिर कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल एक्सपेंसेस फॉर द करेंट ईयर, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल इनकम ऑफ द करेंट ईयर, एंड लास्ट हम लोग कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल फंड को डिस्कस करेंगे। अब देख लीजिए इस टॉपिक को मैं आप लोगों को करवाऊँगी ये सारा टॉपिक्स को, और वन बाय वन। ओके, तो सबसे पहला आता है कि व्हाट इज रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ओके, और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, प्राप्ति एवं भुगतान खाते। ओके, तो रिसिप्ट्स मतलब इट मीन्स कि रिसिप्ट्स हो रहा है तो क्या हो, सिर्फ कैश ही रिसिप्ट हो सकता है। और कैश हम लोग क्या है वो देखिए, जितना भी हम लोग कैश रिसीव करेंगे उसको कहाँ शो करेंगे, डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट्स अकाउंट। और जितना भी हम लोग पेमेंट करेंगे कैश को तो हम लोग क्रेडिट साइड ऑफ पेमेंट अकाउंट में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ओके, तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, तो देखिए इट इज़ अ की पॉइंट्स इसमें समझा दूँ मैं आपको कि क्या क्या की पॉइंट्स है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के। ओके, तो की पॉइंट्स क्या है, तो फर्स्ट की पॉइंट क्या है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ, देयरफॉर इट इज़ प्रिपेयर एट एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, ये एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर प्रिपेयर करते हैं। ओके, ये समरी होता है कैश ट्रांजेक्शन एंड बैंक ट्रांजेक्शन का। इन दिस रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में हम लोग सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को, जितने भी रिसिप्ट किए हुए और जितना भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन है हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे। इट इज़ नॉट प्रिपेयर डेट वाइज लाइक अ कैश बुक, ये कैश बुक के जैसा डेट वाइज प्रिपेयर नहीं होता है। ओके, एंड कैश अकाउंट बिकॉज इट इज़ प्रिपेयर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर एंड ऑल्सो इन द समराइज फ्रॉम। ये कैश बुक के डेट वाइज प्रिपेयर नहीं होता, इट मीन्स क्योंकि ये एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर बनता है। मैंने आपको यहाँ पे बताया इट इज़ प्रिपेयर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, सो ये कैश बुक के जैसा नहीं बनता है डेट वाइज। ओके, इन दिस अकाउंट ओनली कैश ट्रांजेक्शन एंड आर रिकॉर्डेड, ठीक है। और इस अकाउंट में सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन और बैंकिंग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, वेदर द ट्रांजेक्शन बिलोंग टू प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर और नेक्स्ट ईयर, ठीक है। इट मीन्स इसमें सिर्फ किसी भी ईयर्स का हम लोग रख सकते हैं, बट ये सिर्फ कैश में या बैंक ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड किया जाता है। ओके, वेदर द ट्रांजेक्शन आर रेवेन्यू नेचर, कैपिटल नेचर, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन कैश बेस्ड अकाउंटिंग। और ये रेवेन्यू नेचर को भी रिकॉर्ड करता है और कैपिटल नेचर को भी रिकॉर्ड करता है, ये कैश बेस्ड अकाउंटिंग में बेस्ड होता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज हो रहा होगा व्हाट इज़ रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर। तो रेवेन्यू नेचर क्या है, जो रेकरिंग नेचर का होता है, जो बार बार होता है। और कैपिटल नेचर मीन्स कि जो कभी बार बार नहीं होता, एक बार होता है। ओके, जो नॉन रेकरिंग होता है, क्या होता है, नॉन रेकरिंग होता है। ओके, क्योंकि ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में होता है। ओके, और ये सारा रिसीव करता है, पेमेंट करता है, वेदर दे आर रेवेन्यू नेचर एंड कैपिटल नेचर। ओके, और ये किस अकाउंट से बिलोंग करता है, तो किस अकाउंट से बिलोंग करता है, कैश मीन्स रियल अकाउंट से इन केस ऑफ ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, और एसेट्स अकाउंट इन केस ऑफ मॉडल क्लासिफिकेशन। आपको समझना पड़ेगा कि ये रियल अकाउंट क्या है। रियल अकाउंट का आपको सबसे पहले इसका रूल्स याद करना पड़ेगा। रियल अकाउंट का क्या होता है, डेबिट वाट कम्स इन, क्रेडिट वाट गोज आउट। ओके, इन केस ऑफ हम लोग का टू क्लासिफिकेशन या टू अप्रोच होता है, एक ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा
मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या क्या आता है? पर्सनल अकाउंट आता है, रियल अकाउंट आता है, और थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट होता है। तो सबसे पहले पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और रियल अकाउंट का डेबिट वाट कम्स इन, क्रेडिट वाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। ओके गाइज। और फिर मॉडर्न क्लासिफिकेशन में 5 आते हैं: एसेट्स, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस और रेवेन्यू। ओके, 5 आते हैं। और एक्सपेंस, तो एसेट्स क्या है? डेबिट इंक्रीजेज एसेट्स और क्रेडिट डिक्रीजेज एसेट्स। ओके, इसमें जो होता है, ओके, डेबिट इंक्रीजेज एसेट्स और क्रेडिट डिक्रीजेज द एसेट्स। ओके, और इसमें जो होता है एसेट्स और एक्सपेंस का जो होता है वो रूल सेम होता है। जैसे कि डेबिट में इंक्रीज़ करेगा, क्रेडिट में डिक्रीज़ करेगा, और एक्सपेंस का डेबिट में इंक्रीज़ करेगा और क्रेडिट में डिक्रीज़ करेगा। उसके बाद जितने भी वो कैपिटल है वो सारे जो हैं उसका डेबिट में डिक्रीज़ करेगा और क्रेडिट में इंक्रीज़ करेगा। ओके गाइज, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सबसे इस पे इम्पॉर्टेंट क्या है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से वो क्या है, क्या वो रियल अकाउंट्स है इन केस ऑफ ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, और एसेट्स अकाउंट इन केस ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ओके, तो आपको सबसे पहले रूल याद करना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको सबसे पहले रूल याद होना चाहिए। ओके, और ये होता है, ये इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैश बुक एंड सो कैश बैलेंस एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। ये क्या होता है? कैश बुक के जैसा बेसिस पर इसको प्रिपेयर किया जाता है, और ये अकाउंटिंग ईयर में होता है। ओके, और इट इज़ प्रिपेयर एज सेम एज कैश बुक ऑफ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। और ये किसके जैसा सेम होता है? कैश बुक ऑफ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में। क्या ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में सेम होने का मतलब क्या है? जब आप ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में अगर कैश बुक बना रहे थे तो उसमें भी आप देखते होंगे कि डेबिट में अगर जो रिसीव्ड हुआ है तो उसको डेबिट करेंगे, और डिक्रीज हुआ है तो उसको जितना भी पेमेंट करेंगे तो उसको क्रेडिट में शो करेंगे। तो इसमें भी सेम होता है जैसे कि हम लोग कैश बुक में बनाते हैं। ओके, अब हम आगे चलते हैं, प्रिपरेशन ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ओके, तो अभी मैंने आपको बताया कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है वो रियल अकाउंट से बिलोंग करता है अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच, एंड एसेट्स अकाउंट से बिलोंग करता है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच। ओके, तो सबसे पहले रियल अकाउंट में हमने बताया कि फॉर्मूला क्या, रूल क्या होता है? डेबिट वाट कम्स इन, क्रेडिट वाट गोज आउट। कैश अगर कम करेगा बिजनेस में तो उसको डेबिट करेंगे, अगर कैश अगर गोज हो रहा है, आउट हो रहा है बिजनेस से, तो हम लोग उसको क्रेडिट करेंगे। ओके, और रियल अकाउंट में डेबिट अगर इंक्रीज़ कर रहा है एसेट्स को तो हम लोग डेबिट करेंगे, और अगर एसेट डिक्रीज़ कर रहा है तो उसको क्रेडिट करेंगे। जैसे कि अगर बिजनेस में कैश आ रहा है तो हम लोग उसको डेबिट करेंगे, अगर बिजनेस अगर ऑर्गेनाइजेशन से अगर कैश जा रहा है तो उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बस इसमें भी सेम वही है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट का ऑल एक्चुअल कैश रिसिप्ट आर रिकॉर्डेड वेदर द रिसिप्ट आर रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, और वेदर इट बिलोंग टू प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। ये मैटर नहीं करता है कि वो प्रीवियस ईयर से आता है, करेंट ईयर से आता है और नेक्स्ट ईयर से आता है, इट डजेंट मैटर। ओके, और क्रेडिट में क्या करेंगे? जितने भी कैश पेमेंट है उसको रिकॉर्ड करेंगे, वेदर द पेमेंट और रेवेन्यू ऑन पेमेंट और कैपिटल पेमेंट। ओके, और ये बिलोंग करता है प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर से उससे कोई मतलब नहीं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फॉर्मेट करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। ओके, आप लोग, आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।